₹1000 में क्रिप्टो ट्रेडिंग कैसे करें। दोस्तों, आप में से ज्यादातर लोग ना ये जानना चाहते हैं कि हम लोग ना क्रिप्टो मार्केट्स के अंदर वर्किंग कैसे कर सकते हैं, और वो भी बहुत ही कम कैपिटल के साथ। तो देखो, आज की इस वीडियो के अंदर ना आपको एक कंप्लीट तरीके का रोड मैप मिलने वाला है कि आप ₹1000 से क्रिप्टो ट्रेडिंग किस तरीके से शुरू कर सकते हो, आपको प्लेटफॉर्म कौन सा चूज करना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना आपका पैसे का नुकसान हो जाएगा। तो देखो, ये पूरी कंप्लीट एक मास्टर क्लास है। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपको एक एक चीज डिटेल में समझ में आने वाली है। मैं आपको आगे लेके चलता हूं और हम चीजों को थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर क्रिप्टो करेंसी होता क्या है। तो यहां पर मैंने लिख रखा है कि व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी। ठीक है, ये आप यहां पर पढ़ सकते हो। अब अगर हम क्रिप्टो करेंसी को समझने की बात करें तो इट इज अ डिजिटल करेंसी सिक्योर्ड बाय क्रिप्टोग्राफी, डिसेंट्रलाइज्ड, बॉर्डरलेस एंड बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ एनी गवर्नमेंट और बैंक। इसका मतलब ये है कि ये एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी होती है। जो क्रिप्टो होता है वो डिसेंट्रलाइज्ड होता है और उसके ऊपर किसी भी गवर्नमेंट का या किसी भी बैंक का कंट्रोल नहीं होता। मतलब कि जैसे अगर आपके हाथ में आज ₹500 का नोट है और कल मोदी जी आके बोलते हैं कि भाई ये ₹500 का नोट ना चलेगा नहीं, तो कल से इस ₹500 के नोट की हो जाएगी वैल्यू जीरो। अब ये चीज हम सब लोगों ने अपने सामने डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे होते हुए देखी है। तो गवर्नमेंट का कंट्रोल है उस करेंसी के ऊपर जो आपके हाथ के अंदर है। लेकिन जो क्रिप्टो होता है, कोई भी गवर्नमेंट उसको कंट्रोल नहीं कर सकती। मतलब मोदी जी आके कल से ये नहीं बोल सकते कि बिटकॉइन की वैल्यू जीरो है। क्यों? क्योंकि वो डिसेंट्रलाइज्ड है, उसके ऊपर किसी भी गवर्नमेंट या बैंक का कंट्रोल नहीं होता। आई होप आपको ये वाली चीज समझ में आई हो। अब अगर आप समझोगे तो जो बिटकॉइन है, यानी कि जो बाप ऑफ ऑल क्रिप्टो करेंसीज है, वो लॉन्च हुआ था 2009 में बाय सतोशी नाकामोटो, और इसका जो मार्केट साइज था वो $2 ट्रिलियन को टच किया था अपने पीक के टाइम पर। अभी इस टाइम पे गिरा हुआ है, लेकिन जब पीक कर रहा था तो $2 ट्रिलियन के मार्केट कैप को ये टच कर गया था। अब यहां पर कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी जरूरी होती है क्रिप्टो के बारे में, इससे पहले आप क्रिप्टो मार्केट्स के अंदर काम करो। अगर आप एकदम ही बिगनर हो ना, तो ये वीडियो आपका पूरा का पूरा गेम चेंज कर देगी। अब समझते जाना। सबसे पहली चीज कि क्रिप्टो डिसेंट्रलाइज्ड है, तो कोई भी सेंट्रल बैंक या गवर्नमेंट इसको कंट्रोल नहीं कर सकती। दूसरी चीज, कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट है, तो हर एक ट्रांजैक्शन का जो रिकॉर्ड है ना, वो पब्लिक ब्लॉकचेन के अंदर रिकॉर्ड होता है। तो मतलब अगर मैंने आपको बिटकॉइन भेजा है तो ये जो कंप्लीट हमारी ट्रांजैक्शन हुई है, ये पब्लिक ब्लॉकचेन के अंदर पहुंच गई है ये ट्रांजैक्शन। तो ये ट्रांसपेरेंट है, लेकिन कोई रैंडम एरा गैरा नथु गैरा आके इस इंफॉर्मेशन को एक्सेस नहीं कर सकता। सबसे बड़ी बात, बॉर्डरलेस है, तो आप क्रिप्टो के जरिए इस दुनिया में कहीं पर भी पैसा भेज सकते हो। अगर मैं यहां से अमेरिका पैसा भेजना चाहूं तो मैं बहुत आराम से क्रिप्टो के थ्रू ट्रांसफर कर सकता हूं। और सबसे जरूरी बात कि 24/7 मार्केट से कभी भी बंद नहीं होती। तो जिस तरीके से इंडियन स्टॉक मार्केट बंद होती है, अमेरिकन स्टॉक मार्केट बंद होती है, क्रिप्टो मार्केट्स 24/7 चलती है। ये मार्केट्स कभी भी बंद नहीं होती। तो अगर आप एक बिजनेस करते हो, कोई जॉब करते हो, या कुछ भी आप काम करते हो, आप उसके साथ साथ भी क्रिप्टो मार्केट्स के अंदर ट्रेड कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पर टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं है, दिन की कोई बाउंडेशन नहीं है। सैटरडे कर लो, संडे कर लो, सुबह 8 बजे कर लो, शाम को 8 बजे कर लो, जब आपका मन करे तब आप यहाँ पर वर्किंग कर सकते हो। अब हम आगे चलते हैं और चीजें समझते हैं कि किस तरीके से क्रिप्टो मार्केट्स वर्क करती हैं। ठीक है, तो देखो, अब अगर आप ये वाली चीज पूरी समझोगे, ये जो मैंने यहां पर बना रखा है, ये बेसिकली क्या बताता है कि अगर मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है तो ये क्या है, ये एक बियर मार्केट का सिग्नल है। अगर मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है तो ये क्या है, ये एक बुल मार्केट का सिग्नल है। ये तो आप सब लोगों को पता ही होगा अगर आप स्टॉक मार्केट में काम कर चुके हो तो। और अगर मार्केट इन दोनों रेंजेस के बीच में है, यानी कि ना मार्केट ऊपर से नीचे जा रही है ना नीचे से ऊपर जा रही है, यहां पर बीच में टाल मटोली कर रही है, तो इसको क्या कहते हैं, साइडवेज, यानी कि कंसोलिडेशन मार्केट। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई हो कि इस तरीके से मार्केट अपनी साइकिल्स बनाती है। तो ये जो चीजें हैं, ये जो चीजें आपको यहाँ पे दिख रही हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं साइकिल्स। ठीक है, तो मार्केट हमेशा साइकिल्स में वर्किंग करती है। आई होप आपको ये वाली चीज समझ में आई हो। अब आप एक चीज समझो कि इस मार्केट के अंदर वर्किंग कैसे होती है, पहले आप वो जान लो। क्योंकि अगर आप किसी भी चीज को बिना सोचे समझे उसके अंदर कूद जाओगे तो आपका नुकसान होना तय है मेरे भाई। ठीक है, अब जैसे अगर मैं आपको यहाँ पर नीचे लेके आऊं, ठीक है, ये तो मेरा वीआईपी ग्रुप है, मैं आपको CoinDCX के प्लेटफॉर्म पे लेके चलता हूं तो आपको चीजें थोड़ी बेटर समझ में आएंगी। अब देखो, ये हमने CoinDCX का प्लेटफॉर्म खोल रखा है। अब जब मैं इस प्लेटफॉर्म पे आता हूं तो यहाँ पे मेरे को सारी चीजें नजर आ जाती है। ये मेरा बिटकॉइन का चार्ट चल रहा है और मैं यहाँ पर लेवरेज का इस्तेमाल करके ट्रेड कर सकता हूँ। लेकिन
लेकिन अभी आपको जो मैं समझाने वाला हूं क्रिप्टो मार्केट्स में वर्किंग कैसे होती है, उससे आपको एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग मिलने वाली है कि हो सकता है आपको उसके बाद इंडिया का जो स्टॉक मार्केट है वो पसंद ही आना बंद हो जाए। मैं नहीं कह रहा हूं कि अच्छा बुरा है, मैं कह रहा हूं कि आपको सूट कर सकता है। आगे चलते हैं, ये वाली चीज पे वापस आते हैं। पहला, मार्केट हमेशा खुला होता है, तो 365 दिन आप कभी भी किसी भी टाइम यहां पर ट्रेड कर सकते हो। आप यहां पे देख पा रहे हो कि रात को ट्रेड करना चाहो रात को ट्रेड कर लो, पूरा टाइम मार्केट खुला होता है, किसी भी टाइम पे आप यहां पर ट्रेडिंग कर सकते हो कि CoinDCX का प्लेटफॉर्म है। अगली चीज, प्राइस डिस्कवरी। अब प्राइस डिस्कवरी का मतलब क्या है, इसको पहले समझ लेना। Prices are set by global supply and demand across hundreds of exchanges simultaneously. No single authority sets the price. इसका मतलब समझो आप, जैसे कि अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर काम करने जाओगे तो इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर जो सबसे बड़ी कंपनीज हैं वो कौन कौन सी है भाई? एक आपकी TCS हो गई, एक आपकी रिलायंस हो गई, इनका मार्केट कैप बहुत ज्यादा बड़ा है ना। एक आपका HDFC बैंक हो गया, ये बात समझ रहे हो? तो इनका मार्केट कैप बड़ा है, तो होता क्या है कि अगर इनमें से कोई कंपनी गिरती है तो आपको पूरा निफ्टी गिरा हुआ दिखता है, अच्छा खासा गिरा हुआ दिखता है। और प्लस जो बड़ी कंपनीज हैं, जो बड़े प्लेयर्स हैं, वो ये तय करते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर कि मार्केट कहां पर जाएगी। लेकिन ये चीज यहां पर नहीं होती। क्रिप्टो मार्केट के अंदर जो प्राइस डिस्कवरी है ना, वो कोई भी सिंगल अथॉरिटी कमांड नहीं कर सकती है। इसका मतलब भी समझा देता हूं मैं आपको। जैसे कि अगर मान लो कोई स्टॉक 5, 6, 7, 8, 10% की गिरावट तक पहुंचने वाला होता है, ठीक है, तो स्टॉक मार्केट में क्या होता है, उस पर लोअर सर्किट लग जाता है और उसके बाद आप उस स्टॉक को ट्रेड नहीं कर सकते हो। मतलब कि उस दिन पर आप उस स्टॉक को और ज्यादा ट्रेड नहीं कर सकते, उस पर लोअर सर्किट लग जाएगा, यानी कि इससे नीचे प्राइस मूव नहीं करेगा एक पर्टिकुलर दिन के अंदर। तो बेसिकली क्या होता है, ये चीज क्रिप्टो मार्केट में नहीं होती। आप अगर देखोगे तो ये मैं आपको कल का चार्ट दिखा देता हूं। सिर्फ कल के अंदर बिटकॉइन 2-2.5 पॉइंट से ज्यादा गिर गया है। तो आप ये चीज समझ रहे हो, यहां पर क्या होता है, कोई भी सिंगल अथॉरिटी प्राइस को कंट्रोल नहीं करती, क्योंकि ग्लोबल है, बहुत सारे एक्सचेंजेस के ऊपर प्राइस ट्रेड हो रहा होता है और कोई भी अथॉरिटी का किसी भी चीज के ऊपर कंट्रोल नहीं होता। तो यहां पर आपको जो वॉलेटिलिटी मिलेगी वो इंडियन मार्केट से बहुत ज्यादा बेहतर मिलेगी अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो पहले तो ये चीज समझ लो। अब अगली चीज, सेंटिमेंट मूव्स द मार्केट, यानी कि क्रिप्टो मार्केट्स में ये चीज अक्सर आपको होते हुए दिखेगी कि एक छोटा सा ट्वीट, एक रेगुलेटरी हेडलाइन या फिर एक टेक अपग्रेड बिटकॉइन को पूरी तरीके से स्विंग करने का दम रखता है। ये चीज आप ऑटोमेटिकली देख चुके हो। हमारे ट्रम्प चाचा आते हैं और ट्रम्प चाचा आके हमको कुछ बोल जाते हैं और जैसे ही वो कुछ बोलते हैं, या तो बिटकॉइन आपको 2000 पॉइंट ऊपर उठा हुआ दिख जाएगा या 2000 पॉइंट गिरा हुआ दिख जाएगा। मतलब एक पर्टिकुलर चीज से सेंटिमेंट बदल जाता है मार्केट का और सेंटिमेंट के बेसिस पर भी मूव आ जाते हैं। तो अगर आप एक ट्रेडर हो, आपके लिए ये बहुत अच्छी चीज है अगर आप इस चीज को कैप्चर कर सकते हो तो। अगली चीज क्या है कि वॉलेटिलिटी हाई होती है। देखो क्रिप्टो मार्केट्स के अंदर ना, एक दिन के अंदर आप बहुत बड़ा मोमेंटम भी देख सकते हो, बहुत बड़ा फॉल भी देख सकते हो, ये दोनों चीजें आपको दिख जाएगी। तो ये चीज क्रिप्टो मार्केट्स के अंदर बहुत प्रेवलेंट है। अब आगे चलते हैं, अगली चीज समझते हैं। वो क्या है कि टॉप क्रिप्टो करेंसीज कौन कौन सी होती हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। देखो ये पूरी एक मास्टर क्लास है, तो आपको जो सारी नॉलेज इस एक वीडियो के अंदर मिल जाएगी ना, इसके बाद आपको किसी और वीडियो के पास जाना ही नहीं पड़ेगा भाई। तो आपके लिए तो ये विन विन चीज है। आप समझते जाओ टॉप क्रिप्टो करेंसीज जो आपको पता होनी चाहिए। पहला अपना बिटकॉइन, विच इज द बाप ऑफ ऑल कॉइन्स। फिर हमारा इथीरियम है, इसका यूज केस भी नीचे मैंने यहाँ पे लिख रखा है, बहुत मेहनत लगी है भाई आप लोगों के लिए बनाने के लिए। तो इसके अंदर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, डेफी यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के लिए इथीरियम यूज होता है। फिर हमारा बिनांस का कॉइन है जो कि सबसे बड़ा एक्सचेंज है, उसका एक एक्सचेंज यूटिलिटी टोकन है, BNB इसका सिंबल है, ठीक है। उसके बाद आपको रिपल मिल जाएगा यानी कि XRP, ये क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के लिए यूज होता है बैंक्स के साथ पार्टनरशिप्स के अंदर। सोलाना जो है ये हाई स्पीड लो फीस डेफी, यानी कि बहुत तेज स्पीड से कम फीस के अंदर डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो होती हैं उनको एग्जीक्यूट करने के लिए ये टोकन का यूज होता है सोलाना। और फिर आ जाता है हमारा टेदर जो कि स्टेबल पेग्ड टू USDT है, यानी कि टेदर USDT जो है वो बेसिकली US डॉलर को दर्शाता है। तो US डॉलर बढ़ता है तो टेदर की वैल्यू भी बढ़ती है, US डॉलर कम होता है तो टेदर की वैल्यू भी कम होती है, क्योंकि ये स्टेबल कॉइन है जो कि पेग्ड है अगेंस्ट USD US डॉलर्स। तो आई होप आपको ये वाली चीज
समझ में आ गई हो। अब मैं आपको बता देता हूं, अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो और आप एक बिगिनर हो तो भाई मेरा आपको सजेशन ये है कि आप कभी भी बिटकॉइन और इथीरियम इनके अलावा और किसी कॉइन में काम मत करना, ज्यादा से ज्यादा बीएनबी में कर सकते हो। तो ये हो गई आपकी पहली प्रेफरेंस, ये हो गई दूसरी और ये हो गई तीसरी मेरे भाई। क्योंकि अगर आप इसके अलावा किसी और कॉइन में काम करोगे, और लोग बहुत रैंडमली किसी भी एक्सचेंज पे जाके काम करने लग जाते हैं, वो ये देखते ही नहीं है कि एक्सचेंज एफआईओ रजिस्टर्ड होना चाहिए, लीगली कंप्लायंट होना चाहिए, ताकि इंडिया में बैठ के अगर आप ये सारी चीजें कर रहे हो तो आपके ऊपर कोई केस ना हो, पुलिस आपको उठा के ना ले जाए, फेमा रेगुलेशंस को आप ब्रीच ना कर रहे हो। तो वो मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे आपको उन चीजों से बचना है। लेकिन पहले आप समझो कि ये 1 2 3 इन 3 कॉइन्स के अलावा आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो प्लीज आप ना करें। और इन्वेस्टिंग भी मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, बाकी आपकी मर्जी है, क्योंकि इन्वेस्टिंग के अंदर आपको 30% का टैक्स लगता है, लेकिन अगर आप ट्रेड करते हो तो वहां पे आपको नहीं लगता। अब आप समझते जाओ। अंडरस्टैंडिंग ट्रेडिंग पेयर्स, पहले ये समझो, फिर मैं आपको जो टैक्सेशन का सीन है, कैसे आप उसको बचा सकते हो, सारा कुछ आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। पहले समझो, 3 तरीके की ट्रेडिंग आप कर सकते हो जब बात क्रिप्टो की आती है। पहला क्या होता है? स्पॉट ट्रेडिंग। तो स्पॉट ट्रेडिंग का मतलब क्या है कि आप बाय और सेल कर रहे हो एक्चुअल कॉइन्स को, जो कि इमीडिएटली रिकमेंडेड है बिगिनर्स के लिए, अगर आप बिगिनर हो तो। लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि जब आप ये करते हो तो आप क्रिप्टो को ओन करते हो, और जैसे ही आप ओन करोगे आपको देना पड़ेगा 1% का टीडीएस प्लस 30% का कैपिटल गेन्स टैक्स। तो अगर ये चीज में फंसना चाहते हो तो भाई आपकी मर्जी है। दूसरा तरीका क्या है कि आप फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हो। फ्यूचर्स में ट्रेड करने का मतलब क्या है कि आप कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेड कर रहे हो, आप कोई भी क्रिप्टो के कॉइन को ओन नहीं करते हो। तो इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है कि इसमें आपको नो टैक्स लगेगा। जो 30% वाला है वो टैक्स नहीं लगेगा, इसका टैक्सेशन अलग तरीके से होता है, लेकिन 30% नहीं लगेगा। क्यों? आप बिना 30% टैक्स दिए क्रिप्टोज को ट्रेड कर सकते हो। परपेचुअल फ्यूचर्स होते हैं यहाँ पे, यानी कि इनके फ्यूचर्स के अंदर कोई भी एक्सपायरी नहीं होती है, प्लस आपको लेवरेज भी मिलता है। तो आप कम कैपिटल से ट्रेड भी कर सकते हो। तभी मैंने आपको बोला कि आप 1000 रुपए से भी अपनी बिगनिंग कर सकते हो। अब यहाँ पे अगली चीज समझो कि आपको ऑर्डर टाइप समझना बहुत जरूरी है। मार्केट, लिमिट, स्टॉप लॉस, ये सारी चीजें अभी मैं आपको आगे सिखा दूंगा, लेकिन पहले आप ये वाली चीज समझ लो। एक चीज नीचे प्रो टिप मैंने आपके लिए लिख रखी है, ऑलवेज यूज अ लिमिट ऑर्डर और स्टॉप लॉस, नेवर ट्रेड ब्लाइंडली। मतलब कि मेरे भाई, आप जब ट्रेड करते हो कभी भी ब्लाइंडली ट्रेड मत करा करो, बिना स्टॉप लॉस लगाए ट्रेड मत करा करो। हमेशा स्टॉप लॉस जरूर से लगाओ, वरना आपका पूरा कैपिटल भी क्रिप्टो मार्केट में उड़ सकता है। बहुत वॉलेटाइल मार्केट होती है। अब आगे समझो, ये एक बार समझ लो, इससे आपकी थोड़ी सी ना क्लैरिटी बढ़िया हो जाएगी। ठीक है, मैं अभी आपको कुछ चीजें यहाँ पे समझा देता हूँ। एक सेकंड, चलो इसको रहने दो। ठीक है, एक मस्त चीज आप यहाँ पे देखो, ये है BTC और ये है USDT। आप ना जब भी कहीं पे ट्रेड करोगे, जैसे कि अगर मैं आपको CoinDesk पे ले जाऊं, तो यहाँ पे आपको दिखेगा लिखा हुआ है BTC.USDT। अब ये जो आप देख रहे हो ना, पहले समझ लो कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब मेरे भाई यहाँ पे लिखा हुआ है, BTC है बेस करेंसी जो आप खरीद रहे हो या बेच रहे हो, और USDT जो है वो है कोट करेंसी, यानी कि जिसके अगेंस्ट आप पे करते हो। तो मतलब कि जब आप BTC USDT ये वाला पेयर का परपेचुअल फ्यूचर अगर आप मार्केट में ट्रेड करने जा रहे हो, तो इसके साइड में ये INR M लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि आप INR में, यानी कि रुपीज में पैसा दोगे और वो कन्वर्ट होके USDT में कन्वर्ट होगा, और फिर BTC की बाइंग या सेलिंग होगी परपेचुअल फ्यूचर्स की। ये बात समझ लो। तो आई होप आपको ये वाली चीज समझ में आ गई हो। तो इसी तरीके से ये एग्जांपल्स है, मैं एग्जांपल्स आपको समझा देता हूं। जैसे कि ETH/USDT, मतलब कि आप इथीरियम खरीद रहे हो टेदर यानी कि USDT का यूज करके। फिर आता है BTC/INR, यानी कि आप बिटकॉइन खरीद रहे हो रुपीज का इस्तेमाल करके। SOL/BTC, इसका मतलब क्या है कि आप सोलाना खरीद रहे हो बिटकॉइन का इस्तेमाल करके। तो एक होती है आपकी बेस करेंसी, दूसरी होती है आपकी कोट करेंसी, और इसको मिला के क्या बनता है? इसको मिला के बनता है क्रिप्टो पेयर। इसको कहते हैं क्रिप्टो पेयर। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई हो यहां पर। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूं। आगे अपन आ गए हैं। अब ये वाली चीज समझो कि किस तरीके से आपको अपना अकाउंट सेटअप करना है, कैसे आपको वर्किंग करनी है। ठीक है,
मैंने यहाँ पे आपको सीधा सीधा बोल रखा है कि जो रेकमेंडेड प्लेटफॉर्म है भाई वो CoinDCX है। आपको CoinDCX का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। CoinDCX का प्लेटफॉर्म इस तरीके का दिखता है। मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, क्योंकि आप मेरे पास मेरे साथ जुड़े हो, मेरे साथ काम कर रहे हो, तो मैं आपको एक बेनिफिट बता देता हूं। ये पूरा प्रोसेस भी समझा दूंगा, पहले आप बेनिफिट समझ लो। अगर आप नीचे दिए गए लिंक से अपना अकाउंट क्रिएट करते हो, जो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने दे रखा है, ठीक है, तो आपको जो बेनिफिट्स मिलेंगे पहले आप वो बेनिफिट सुन लो, बाकी आपकी इच्छा है। पहला बेनिफिट, आपको अपनी ब्रोकरेज के ऊपर 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो पहले तो आपके बहुत सारे पैसे बचेंगे, जो पैसे आपके अगर आप डायरेक्टली डाउनलोड करोगे या किसी और के थ्रू डाउनलोड करोगे तो आपको नहीं मिलेगा ये बेनिफिट। प्लस आपको वीआईपी क्लब का एक्सेस मिल जाएगा, प्लस आपको मेंटरशिप कोर्सेज मिल जाएंगे। मैं आपको दोनों चीजें यहां पे दिखा देता हूं। देखो यहां पे मैं आपको ले आया हूं, ये मेरा वीआईपी क्लब है। इसके अंदर मैं अपने सारे ट्रेड शेयर करता हूं। अभी देखो 11:10, 11:35 पे मैं ये वीडियो बना रहा हूं। 11:10 पे मैंने ये हमारा एक ट्रेड बहुत तगड़ा सक्सेसफुल हुआ था, इसकी मैंने पूरी अपडेट डाली थी। और ये ट्रेड मैंने जब लिया था तब मैंने कम्युनिटी के साथ शेयर किया, जब इसके अंदर काम किया था सारा कुछ शेयर किया हुआ है। देखो एक एक चीज, एक एक ट्रेड जो हम लेते हैं वो कम्युनिटी के साथ यहाँ पर शेयर होता है। उसकी ट्रेलिंग कैसे करनी है, क्या है, फिर उसके बाद हमारे लाइव सेशंस होते हैं, इसके अंदर हम आपको सिखाते हैं, सारा कुछ मार्केट एनालिसिस होता है। देखो सारा कुछ आपकी आंखों के सामने है, एक एक चीज मैं अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर करता हूं। जब जब स्टॉप लॉस शिफ्ट होता है, ट्रेल करता हूं, सारा कुछ मार्केट एनालिसिस, एक एक चीज, पीडीएफ्स, लर्निंग, सब कुछ यहां पर मैं लोगों को प्रोवाइड कर देता हूं। और एक और चीज सुनो, आपको जो वीआईपी क्लब है उसका एक्सेस भी मिलेगा, साथ में आपको हमारे जो मेंटरशिप कोर्सेज हैं ये दोनों, इनका भी फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस मिल जाएगा। मैं आपको भी प्रोसेस समझा देता हूं क्या है, ठीक है। एक चीज का आप ध्यान रखना, अगर मान लो आपके पास CoinDCX का अकाउंट पहले से एग्जिस्ट करता है तो नीचे आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा, आप उस गूगल फॉर्म को फिल कर देना सही से। उसके अंदर अपना CoinDCX का अकाउंट ओपन करना, प्रोफाइल डिटेल्स में जाना और उसके अंदर अपनी जो यूआईडी यानी कि यूजर आईडी है ना, वो नंबर बिल्कुल सही से डालना। उस पर्टिकुलर फॉर्म का जो फिल किया अपनी डिटेल सारा सब कुछ, उसका स्क्रीनशॉट लेकर हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर देना, हम आपको सारे बेनिफिट्स अवेल करवा देंगे। अगर आपने नया अकाउंट क्रिएट किया है इस पूरे प्रोसेस के थ्रू, नीचे दिए गए लिंक से ही अकाउंट ओपन करना। जब आप नया अकाउंट ओपन कर दोगे तो उसकी जो प्रोफाइल डिटेल्स का स्क्रीनशॉट है और पहले ट्रेड का स्क्रीनशॉट है वो आप हमें हमारे व्हाट्सएप पर सेंड कर दीजिएगा। हम आपको ये सारे के सारे प्रीमियम बेनिफिट्स अपनी तरफ से प्रोवाइड करा देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा। सबसे पहले आपको डाउनलोड करना है ऐप, नीचे मैंने आपको लिंक दिया हुआ है, लिंक के थ्रू ही डाउनलोड करना, वरना ना तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, ना वीआईपी क्लब का एक्सेस मिलेगा, ना मेंटरशिप के कोर्सेज मिलेंगे। आगे आप अपना अकाउंट रजिस्टर करिए, अपना केवाईसी कंप्लीट करिए, अप्रूवल का वेट करिए, जल्दी आ जाता है। वैसे पेमेंट मेथड यानी कि अपने बैंक अकाउंट को आपको लिंक करना पड़ेगा, आप अपने फंड्स को डिपॉजिट करिए जिससे आप ट्रेड करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लास्ट में आप ट्रेड करने के लिए रेडी है। पहले ट्रेड का स्क्रीनशॉट आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा, हम आपको कम्युनिटी ग्रुप में ऐड कर देंगे, साथ में कोर्सेज का एक्सेस भी दे देंगे। अगर पहले से अकाउंट है तो गूगल फॉर्म फिल करके यूआईडी एकदम सही डालना और उसका जो फिल करी है डिटेल्स उसका प्रॉपर स्क्रीनशॉट लेके हमें सेंड कर देना भाई। बहुत लोग सही से करते नहीं है, फिर उनको हम लोग एक्सेस दे नहीं पाते। अब आप आगे समझो, ये चीज है इन्वेस्टमेंट की बात, लेकिन मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा इस टाइम पर बिटकॉइन के अंदर या किसी भी क्रिप्टो करेंसी के अंदर कोई भी इन्वेस्टमेंट करना। बाय चांस अगर आप करना चाहते हो तो मैं आपको ये तरीका बता देता हूं, ये हमारा फॉर्मुलेटेड एक तरीका है। बेसिकली अगर आप सिर्फ 1000 रुपए से काम कर रहे हो तो आप अपने पोर्टफोलियो को इस तरीके से डिवाइड करो। 500 रुपए आप बिटकॉइन में डाल सकते हो, बाकी का 300 इथीरियम में डाल सकते हो और बाकी का 200 आप यूएसडीटी में लग सकते हो। इसको मैंने डिवाइड किया है, बिटकॉइन, इथीरियम और लर्निंग रिजर्व। इस तरीके से आप वर्किंग कर सकते हो। ये आपकी अप्रोच है, ये डीसीए अप्रोच होती है, इसको कहते हैं डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग, लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है तो इसको मैं स्किप कर दूंगा आपके लिए। जब आप थोड़े एडवांस हो जाओगे तो मैं आपको ये चीजें सिखा दूंगा। मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। अगली चीज समझते हैं, कैंडल स्टिक पैटर्न्स, यानी कि जो जब आप ट्रेड करने जाते हो तो चार्ट के अंदर आप कैसे वर्किंग कर सकते हो, उसके बिल्कुल बेसिक्स क्या है। अगर आपको कैंडल स्टिक्स के ऊपर बहुत ही डिटेल में चीजें सीखनी है, एकदम डेप्थ में मार्केट स्ट्रक्चर को समझना है, ये सारी चीजें करनी है, तो मैं आपको एक चीज दिखा देता हूं। मेरा जो ये मेंटरशिप प्रोग्राम है इसके अंदर जो मेरा
प्रो मेंटरशिप प्रोग्राम है जो 10,000 रुपए का, जो मैं आप लोगों को फ्री में प्रोवाइड करता हूं अगर आप हमारी कम्युनिटी के साथ जुड़े हुए हो। तो वो मैंने तरीका बता रखा है, आप पीछे जाके देख सकते हो। देखो मैंने यहाँ पे कैंडल स्टिक पैटर्न्स, मार्केट स्ट्रक्चर और बड़े प्लेयर्स से क्रिप्टो मार्केट में कैसे फाइट करनी है, इस पे प्रॉपर पूरी मेरी यहाँ पर आपको वीडियो सीरीज मिल जाएगी। मैंने एक एक चीज डेप्थ में एक एक घंटे के एपिसोड में सिखाई है, कैसे क्या काम होती है। चार्ट रीडिंग सीक्रेट्स भी यहाँ पर है और स्ट्रैटेजीज भी मैंने दे रखी है बहुत तगड़ी तगड़ी। लेकिन अभी आप ये वाली चीजें समझ लो क्या है, आप कैंडलस्टिक पैटर्न्स कैसे पढ़ सकते हो पहले ये समझो। पहले आपको एक कैंडल क्या होती है, कैसे काम करती है, ये समझ में आना चाहिए। ये बहुत ही बेसिक्स है। तो ये हमारी ग्रीन कैंडल है, ये हमारी रेड कैंडल है। अब एक चीज समझो, कोई भी ग्रीन कैंडल के अंदर सिर्फ बायर्स नहीं होते और कोई भी रेड कैंडल के अंदर सिर्फ सेलर्स नहीं होते। हर एक कैंडल के अंदर बायर्स और सेलर्स दोनों इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन जब एक ग्रीन कैंडल बनी है, इसका मतलब क्या है कि जो प्राइस है वो एक पर्टिकुलर टाइम से, यानी कि एक पर्टिकुलर जगह से, मैं इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको देखने में हल्की सी आसानी हो, क्योंकि ऐसे आपको दिखेगा नहीं। ये कैंडल का लो बनता है, ठीक है। जब एक ग्रीन कैंडल बनती है तो उसका लो नीचे से शुरू होता है और नीचे से ऊपर की साइड पे ये कैंडल मूव करती है और ऊपर की साइड पे इसका क्लोज होता है। और ये जो पूरा एरिया है इसको कहते हैं कैंडल की बॉडी। जो बॉडी होती है वो आपको ये बताती है कि कैंडल के अंदर जो प्राइस है उसने सबसे ज्यादा टाइम किस रेंज के अंदर बिताया है। तो ये हो गई बॉडी, ये हो गया इसका ओपन और ये हो गया इसका क्लोज, ठीक है। अब एक चीज समझो, जो कैंडल है वो बननी यहां से शुरू हुई, लेकिन ये इसका लो है, यानी कि आप समझते जाना, मैं आपको दोबारा से क्लियर करके ये सारी चीजें दोबारा से समझाता हूं। देखो, जब ग्रीन कैंडल बनती है तो कैंडल खुलनी शुरू हुई यहां पे। पहले सेलर्स, क्योंकि एक कैंडल के अंदर बायर सेलर्स दोनों इन्वॉल्व है, तो सेलर्स ने पहले इसके प्राइस को नीचे ढकेला, तो ये बन गया इस कैंडल का लो। फिर बायर्स दोबारा से प्राइस को ऊपर लेके गए, तो प्राइस यहां से दोबारा जंप किया, यहां पे सबसे ज्यादा टाइम बिताया, इसलिए इस जगह को कहते हैं बॉडी। और उसके बाद यहां तक प्राइस ने टच किया, ये बन गया इसका हाई। लेकिन प्राइस यहां पर सस्टेन नहीं कर पाया, सेलर्स ने इसको दोबारा से पंच इन करके यहां पे कर दिया, तो यहां पे कहीं, यानी कि ये एरिया पे इस कैंडल ने क्लोज किया। ये समझ गए। सेम तरीके से रेड कैंडल बनती है, बस रेड कैंडल ऊपर से नीचे प्राइस आया है, तो रेड कैंडल यहां पे ओपन हुई है और यहां पे क्लोज हुई है। ग्रीन कैंडल यहां पे ओपन हुई है और यहां पे क्लोज हुई है, तो प्राइस यहां पर नीचे से ऊपर जाता है और यहां पर ऊपर से नीचे आता है। तो एक ग्रीन कैंडल आपको बताती है कि प्राइस नीचे से ऊपर गया और रेड कैंडल आपको बताती है प्राइस ऊपर से नीचे आया। ये डिफरेंट तरीके की कैंडल्स हैं जिनको आपको समझना जरूरी है। ये बेस चीजें हैं, इसके अंदर और एडवांस चीजें आती है जो मैंने अपने एडवांस मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर सिखा रखी है, जो कि लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। पहली कैंडल डोजी है। ये बेसिकली क्या बताती है कि मार्केट के अंदर इनडिसीजन है, यानी कि ना तो बायर्स ज्यादा हैवी हैं ना सेलर ज्यादा हैवी हैं, तो बेसिकली प्राइस एक जगह पे अटक गया। ऐसी होती है डोजी कैंडल। फिर बनती है हैमर। जो हैमर है वो ये बताती है कि इसका लोअर विक है, ठीक है, यानी कि बायर्स ने प्राइस को रिजेक्ट किया और रिवर्सल पॉसिबल है। तो जब भी आपको एक हैमर कैंडल दिखे तो हैमर कैंडल ये बताती है कि नीचे तक प्राइस गया, सेलर्स ने प्राइस को पुश किया, लेकिन बायर्स ने नीचे से धक्का मारा और प्राइस ऊपर आके कहीं पे बंद हुआ। तो यानी कि नीचे से जो बायर्स हैं वो प्राइस को ऊपर पुश कर रहे हैं, तो यहां से रिवर्सल आने के चांसेस है। फिर बुलिश एनगल्फिंग है, यानी कि एक यहां पे रेड कैंडल बनी और अगली जो ग्रीन कैंडल बनी वो उस पूरी रेड कैंडल को अपने अंदर समा चुकी है, यानी कि यहां से भी रिवर्सल आने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अब जो रेड कैंडल बन रही थी, यानी कि प्राइस नीचे जा रहा था, उसके बाद जो एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी उसने उस पूरे रेड कैंडल की प्राइस को कवर कर दिया, तो अब प्राइस ऊपर मूव कर सकता है। इसको कहते हैं बुलिश एनगल्फिंग। इसी तरीके से बेरिश एनगल्फिंग भी होती है, यानी कि अगर ग्रीन कैंडल बनी होती ये वाली और ये पूरी रेड कैंडल होती, मतलब कि प्राइस नीचे जाने की संभावना ज्यादा है। और फिर बेसिक चीज आ जाती है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, यानी कि प्राइस एक फ्लोर नीचे का है, दूसरा फ्लोर ऊपर का है और प्राइस इसके बीच में ऊपर नीचे बार बार टच 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 खेला है। अब आगे चलते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें समझते हैं जब आप क्रिप्टो मार्केट के अंदर काम करते हो, जिसको कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट के एसेंशियल्स। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूं। हमने कैंडल स्टिक्स को कवर किया, हमने कैसे काम करना है इन्वेस्टमेंट उसको कवर किया, कैसे आप
अपना बना सकते हो, पेयर्स में कैसे काम होता है, क्रिप्टो करेंसीज क्या होती है, ये सारी चीज़ें अभी हमने आपके लिए ब्रेक डाउन करी है। तो मैं आपको आगे ले आता हूँ और मैं आपको यहाँ पे वापस ले आता हूँ। ये मैं थोड़ा सा आपको रिकैप दे रहा था कि हमने अभी तक क्या क्या कवर कर दिया है आपके लिए। अब समझते हैं रिस्क मैनेजमेंट कैसे करी जाती है। इसके एसेंशियल्स हैं, 3 एसेंशियल्स अगर आप पकड़ लो तो स्टार्टिंग में आपको देखो ये चीज़ें पता होनी चाहिए, इसको मास्टर करने में टाइम लगता है मेरे भाई, प्रैक्टिस लगती है। तो आप जितना टाइम मार्केट में बिताओगे उतने आप इस चीज़ में बेटर हो जाओगे। सिंपल सी चीज़ है, समझते जाओ। पहला, रिस्क पर ट्रेड, इसका मतलब क्या है पहले ये समझो। यानी कि आप जो आपके पास टोटल पैसा पड़ा है ना ट्रेडिंग करने के लिए, उसका 1 से 2% से ज्यादा किसी एक सिंगल ट्रेड के अंदर रिस्क मत करा करो। अगर आप कर रहे हो तो वो आपकी हेडेक है, लेकिन करना नहीं चाहिए, वरना आप कभी भी पैसे को मैनेज नहीं कर पाओगे। यानी कि अगर आपके पास टोटल पोर्टफोलियो 1000 रुपए का है और आपका रिस्क पर ट्रेड 200 रुपए यानी कि 20 रुपए का है, तो आपका जो पोजीशन साइज है ना वो एट 10% स्टॉप होना चाहिए। यानी कि 200 रुपए की मैक्सिमम पोजीशन आपकी होनी चाहिए अगर आप 20 रुपए का रिस्क लेना चाह रहे हो। तो यानी कि 2%, तो 20 रुपए 1000 रुपए का 2% होता है। तो अगर आप 2% का रिस्क ले रहे हो पर ट्रेड, तो आपका जो पोजीशन है जो आपने बनाई है वो 200 रुपए से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। सिंपल सी चीज ये समझो। अगली चीज है कि आपको स्टॉप लॉस हमेशा लगाना चाहिए, ये आपको सेफ्टी नेट प्रोवाइड करता है। बिना स्टॉप लॉस के जिंदगी में कभी भी आपको ट्रेडिंग करने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, वरना आपका पूरा कैपिटल उड़ जाएगा। तो आपको स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे तो आप गैम्बलिंग कर रहे हो, आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो। सिंपल सी चीज समझ लो। अगली चीज क्या है, इमोशनल कंट्रोल, ये बहुत जरूरी है और लोग ये चीज मास्टर नहीं कर पाते। क्योंकि देखो यार, ये चीज ना ऐसी है, ये टाइम लगती है, ठीक है, इसको मास्टर करने में आपको टाइम देना ही पड़ेगा। बिना टाइम दिए आप इसको कभी भी मास्टर नहीं कर पाओगे। लेकिन ये समझना जरूरी है कि आपको इमोशनल कंट्रोल होना चाहिए। फोमो में आके ट्रेड नहीं करना, पैनिक में आके ट्रेड नहीं करना, अपने इमोशंस को काबू में रखना है। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। ये चीज समझो, ये कॉमन मिस्टेक्स हैं जो बिगिनर्स करते हैं जब वो क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड करते हैं। स्पेशली क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि आप 1000 रुपए के कैपिटल से काम कर रहे हो, तो आप एक बिगिनर ही हो और आप बस अभी स्टार्ट कर रहे हो। तो एक चीज समझो, जो कॉमन मिस्टेक्स बिगिनर्स करते हैं, पहला कि वो फोमो में आके कुछ खरीद लेते हैं, वो जरूरत से ज्यादा लेवरेज यूज करते हैं। देखो यार, ये CoinDCX का प्लेटफॉर्म है, ठीक है, यहाँ पे आपको ना एक चीज दिख रही होगी कि आप ना 100x तक का लेवरेज ले सकते हो। ये देखो, ये लेवरेज का बार है, आप 100x तक का लेवरेज ले सकते हो। यानी कि इसका मतलब समझो, इसका मतलब ये है कि मैं ना 1000 रुपए से 100x करके 1 लाख रुपए का ट्रेड भी ले सकता हूं। ये वाली बात समझ में आ गई? बात समझ में आ रही है? मैं 1000 रुपए से 1 लाख रुपए का ट्रेड भी ले सकता हूं अगर मैं 100x की लेवरेज ले लूं तो। लेकिन लेनी नहीं होती है, लोग ले लेते हैं। जो लेवरेज है ना वो आपके कैपिटल को मैग्नीफाई करती है, लेकिन आपको कैपिटल को मैग्नीफाई इतना नहीं कर देना है, क्योंकि जब आप ज्यादा लेवरेज लेते हो तो आपका जो थोड़ा सा भी मार्केट का मूवमेंट होगा ना तो आपका पूरा कैपिटल उड़ जाएगा। तो लेवरेज को स्मार्टली यूज करना है। लेवरेज कैसे यूज करते हैं, कितनी लेनी चाहिए, कितनी लगानी चाहिए, ये मैंने अपने कोर्सेज के अंदर भी बताया है, मेंटरशिप प्रोग्राम्स के अंदर। अगर आप चाहते हो कि आपके पास उसका एक्सेस नहीं है तो आप मेरे चैनल पे जाकर लेवरेज की वीडियो देख सकते हो, उसमें भी मैंने डेप्थ में सारी चीजें सिखाई हुई है। आगे आपको लेवरेज बहुत ज्यादा नहीं यूज करनी है, पैनिक में कभी भी सेलिंग नहीं करनी है, पैनिक में आके कोई चीज बेचनी नहीं है, बिना स्टॉप लॉस के कभी काम नहीं करना। सोशल मीडिया पे जो टिप्स मिलती हैं भाई उनसे दूर रहो, और टैक्सेस को इग्नोर करने की गलती मत करना। अगर आप क्रिप्टोज के अंदर काम कर रहे हो तो आप जब ITR फाइल करने जाते हो तो प्लीज आप अपने CA को जरूर से बताना कि आपने क्रिप्टोज में काम किया है, और उसके साथ अपना स्टेटमेंट शेयर करना, वो आपको बता देगा कि क्या चीज है। वैसे भी 12 लाख तक तो आपको वैसे भी कोई इनकम टैक्स नहीं देना होता, अगर उससे ऊपर आपकी कहानी कभी पहुंचती है तो आप तब समझो ये चीजें। अब आगे बढ़ जाओ और ये चीज समझो कि ये कुछ एसेंशियल टूल्स हैं जो आपके लिए जरूरी है अगर आप क्रिप्टोज में ट्रेड करते हो तो। पहला कि आपको एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म चाहिए जिसपे आप ट्रेड कर सकते हो। मैंने आपको बता दिया है, CoinDCX का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आपको इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा, और आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा अगर आप नीचे दिए गए लिंक से अपना अकाउंट क्रिएट करते हो तो। प्लस आपको VIP क्लब का एक्सेस भी दे देंगे हम। हमें व्हाट्सएप पे अपना पहले ट्रेड का स्क्रीनशॉट भेज देना। दूसरा, आपको प्राइस ट्रैक करने के लिए टूल्स चाहिए होते हैं, तो आप CoinMarketCap, ये बहुत तगड़ी वेबसाइट है, CoinGecko और डेल्टा ऐप, इन चीजों का यूज कर सकते हो। चार्ट ट्रेडिंग यानी कि चार्ट के एनालिसिस करने के लिए आप ट्रेडिंग व्यू का यूज करिए, CoinDesk का यूज करिए और मेसारी, इनका यूज कर सकते हो। इसके अंदर आपको डीप रिसर्च रिपोर्ट्स मिलती हैं।
तो ये अगर आप मैक्रो इकोनॉमिकल ट्रेडिंग करते हो तो आपको काम आएगा, वरना आपके लिए काम का नहीं है। मैं यूज करता हूँ बहुत बारी, तो मैंने इसमें डाल दिया आपके लिए। फिर अगर आप सिक्योरिटी और स्टोरेज की बात करो, हालांकि इसको आपको काम नहीं आएगा, लेकिन आप समझ लो आपको हमेशा गूगल ऑथेंटिकेटर यूज करके अपना जो अकाउंट है उसके अंदर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन करके रखनी चाहिए, ताकि आपका पैसा कोई लेके ना भागे। और आप अपना लेजर नैनो और मेटामास्क, ये अलग चीजें बहुत एडवांस्ड है, अगर आप इसको स्किप करना चाहो तो कर सकते हो। मैं आपको थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ। अब ये चीज समझ लो कि ये लीगैलिटी है, ये टैक्सेशन की बातें हैं, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है जो लोग स्किप कर देते हैं। समझते जाना। इंडिया के अंदर पहले आप लीगल लैंडस्केप समझो क्या होता है। जब आप क्रिप्टो के अंदर काम करोगे, अगर आपने स्पॉट में वर्किंग करी है तो 30% का टैक्स लगेगा भाई, सीधी बात है, अगर आपने कोई भी पैसा कमाया तो। और 1% का टीडीएस लगेगा सारी ट्रांजैक्शंस पे, 10,000 से ऊपर जो भी ट्रांजैक्शन करोगे। अगर आपने परपेचुअल फ्यूचर्स के अंदर काम किया है तो आपको ये वाला टैक्स नहीं देना पड़ेगा। यहां पे अगर आप देखोगे, जो मैंने ये CoinD6 ओपन करा हुआ है, ये परपेचुअल फ्यूचर्स है, तो इस पे 30% का टैक्स नहीं लगता अगर आप इसमें ट्रेडिंग कर रहे हो तो। ठीक है, अब आप ये वाली चीज समझो। आगे एक चीज और समझ लो, 30% का फ्लैट टैक्स लगेगा क्रिप्टो प्रॉफिट्स पे, अगर आपने यहां पर ओनरशिप वाले काम करें, यानी कि स्पॉट पे अगर आपने करी है तो। फ्यूचर्स में नहीं लगता। 1% का टीडीएस कटेगा 10,000 से ऊपर की ट्रांजैक्शंस पर। लॉसेस फ्रॉम वन क्रिप्टो कैन नॉट बी ऑफसेट बाय अदर, यानी कि अगर आपने बिटकॉइन का स्पॉट बाय किया और उसमें आपको कमाई हो गई, और आपने इथीरियम का भी स्पॉट बाय किया और उसमें आपको लॉस हो गया, तो आप इथीरियम के लॉस को बिटकॉइन की कमाई से सेट ऑफ नहीं कर सकते। इस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा, और इस पे टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि ये लॉस में कटा है आपका। ठीक है, तो आप ये वाला लॉस इसके साथ सेट ऑफ नहीं कर पाओगे अगर आप स्पॉट में वर्किंग करते हो तो, पहले ये समझ लो। और लास्ट में ओनली कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज डिडक्टेबल, नथिंग एल्स। ये आपको आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट बेटर समझा पाएगा। ठीक है, तो ये वाली चीज आप पहले समझ लो। आई होप आपको समझ में आ गया हो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप स्पॉट की जगह परपेचुअल फ्यूचर्स में ट्रेड करिए और CoinD6 पे जाके करिए, क्योंकि FIU रजिस्टर्ड है भाई, आपको लीगली कभी भी कोई इशू नहीं आएगा और आपका पैसा भी हमेशा सेफ रहेगा। अब लास्ट चीज आप समझो कि ये आपकी ट्रेडिंग जर्नी ऐसी दिखनी चाहिए। बहुत लोग मानते नहीं है, बहुत जल्दबाजी मचाते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आप अगर 90 दिन देने को तैयार हो तो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है क्रिप्टो। ये वाली पावर क्रिप्टो रखता है, अगर आप सीख कर इस मार्केट के अंदर काम करते हो, प्रॉपर से अपने ऊपर काम करके सही से ट्रेडिंग करते हो तो बेसिकली पहला क्या है कि पहले 30 दिन आपको लर्निंग करनी है, लर्निंग पे सारा फोकस देना है। उसके अगले 30 दिन आपको प्रैक्टिस करनी है, सारी वर्किंग करनी है, और उसके अगले 30 दिन में आपकी ग्रोथ होगी। तो पहले दिन में ग्रोथ करने की सोचना मत, और लास्ट में आपकी ग्रोथ होगी, इसलिए पहले दिन पे हमेशा लर्निंग पे फोकस करो, पैसे कमाने पे फोकस मत करना। और उसके बाद प्रैक्टिस पे फोकस करो, पैसे कमाने पे फोकस मत करो, और लास्ट में आपकी जो ग्रोथ है वो ऑटोमेटिकली आपको आती हुई नजर आ जाएगी। ये आपका पूरा रोड मैप मैंने आप लोगों के लिए तैयार कर दिया है। अब मैं आपको लास्ट में की टेकअवेज दे देता हूं, इस पूरी चीज से हमने क्या सीखा, क्या क्या चीजें हैं। इस पूरी मास्टर क्लास में मैंने आपको क्रिप्टो के बारे में सब कुछ समझाया। मैंने आपको बताया कि आप अगर बिल्कुल शुरू कर रहे हो तो थोड़ा छोटे पैसे से शुरू करो, हमेशा इंडियन एक्सचेंजेस का यूज करो विद KYC ट्रस्ट। तो यहां पर मैंने आपको CoinD6 बताया हुआ है, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में, जिससे आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। हमेशा स्टॉप लॉस लगा के काम करो। अगर आप DCA करना चाहते हो तो कर सकते हो, मैं रेकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट का काम है। इमोशन आपका सबसे बड़ा एनिमी है, तो इसलिए आप स्ट्रैटेजी पे वर्किंग करो। स्ट्रैटेजी सीखना चाहते हो तो मैंने यहाँ पर हमारे VIP प्रोग्राम के अंदर यहाँ पे देखो, मैंने 7 से ज़्यादा स्ट्रैटेजीज यहाँ पे सिखाई हुई हैं। ठीक है, इसका एक्सेस कैसे मिलेगा मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ वीडियो में। और आप कंसिस्टेंसी के ऊपर वर्क करो, थोड़ा सा पेशेंस रख के अगर आप काम करोगे क्रिप्टो मार्केट्स में तो ये मार्केट्स बहुत रिवॉर्डिंग होती है, लेकिन आपको प्रैक्टिस लगेगी, आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, और साथ ही साथ आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। जल्दबाजी से कुछ नहीं होता। आई होप आपको इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली हो, आपको समझ में आया हो कैसे आप क्रिप्टो मार्केट्स में काम कर सकते हो। वीडियो से अगर आपको वैल्यू मिली है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दो, ताकि ऐसी पावरफुल वीडियोज़ ना आपसे कभी भी मिस ना हो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर।